नमस्कार, स्वागत है आपका पाठ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान इस बीच सामने आया है। अधिकारियों नेताओं में समन्वय होना जरूरी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। ऑपरेशन लोटस पर भी विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। बड़ी खबर, हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की संभावना नहीं है। जी हां, बड़ी खबर शोभा नहीं देती आपदा के वक्त इस तरीके के बयानबाजी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया। अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है सरकार। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान। अधिकारियों नेताओं में समन्वय होना बहुत जरूरी है। ऑपरेशन लोटस पर भी विक्रमादित्य सिंह का पलटवार। उन्होंने कहा है कि इस आपदा में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। अधिकारियों नेताओं में समन्वय होना चाहिए, इस बात का जिक्र किया। हिमाचल में ऑपरेशन लोटस की संभावना नहीं है, शोभा नहीं देता आपदा के समय ऐसी बयानबाजी। अपनी भूमिका निभाने में असफल रही है बीजेपी, तो इस बात का जिक्र उन्होंने किया है कि बीजेपी बतौर विपक्ष भी अपनी जो भूमिका है वो नहीं निभा रही है। विक्रमादित्य का यह बयान। से निवेदन करूंगा, इस समय लोटस की बातें ना करें। इस समय हिमाचल की परिस्थिति ठीक नहीं है। अभी कृपया करके अपनी राजनीति को पीछे रखे और यहाँ पे सहयोग करे, सुक्खू जी का सहयोग करे, सरकार का सहयोग करे, हिमाचल को इस विपरीत परिस्थिति से बाहर निकालने में अपना योगदान दे। अभी 6 महीने ही हुए हैं सत्ता से बाहर उनको प्रदेश की जनता ने किया है। इतना लोभ लालच अच्छा नहीं है और इतनी हवस जो है वो राजनीतिक हवस जो है वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको मैंडेट दिया है टू सिट आउट इन द ऑपोजिशन, सो बी इन द ऑपोजिशन एंड प्ले अ क्रेडिबल रोल इन द ऑपोजिशन। डोंट ट्राई टू अंडरमाइन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बाय द माइट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सही चीज नहीं है, हिमाचल की हक में नहीं है। और ये चीज मैं पूरी दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशन लोटस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। हिमाचल में एक मजबूत सरकार कांग्रेस पार्टी की है, 40 विधायक है और पूरा 5 साल कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश के अंदर कार्य करेगी। और जो हमने बातें कही हैं उनको हम पूरा कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की जनता पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी है और मुख्यमंत्री जी के साथ खड़ी है। बढ़ेंगे आगे। शिमला में सरकार के आपसी तालमेल को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है, जिसको लेकर विक्रमादित्य सिंह भी खड़े यहां पर कह चुके हैं कि सरकार और अधिकारियों के बीच में समन्वय जरूरी है। अब इसको लेकर बीजेपी एक बार फिर से आक्रामक नजर आ रही है। बीजेपी के प्रवक्ता बलवीर वर्मा और साथ ही महेंद्र धर्माणी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता लगातार सुर्खियों में बने रहने के लिए ही विरोधाभासी बयानबाजियां करते हैं। उधर हिमाचल में आई आपदा पर अब सरकार के एक्शन को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। विपक्ष सरकारी महकमे में आपसी तालमेल पर सवाल उठाते हुए पक्ष को जमकर घेर रहा है, जिस पर कि अब सीपीएस आशीष पटेल ने पलटवार किया है और बीजेपी को अपने गिरबान में झांकने तक की नसीहत दे डाली है। साथ ही दावा किया है कि प्रदेश सरकार इस आपदा की घड़ी में एकजुट होकर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी इस पर भी राजनीति कर रही है। मैं तो भाजपा के जो टिप्पणियां आती हैं इस आपदा की भी घड़ी में अगर वो पॉलिटिकल अफसर ढूंढ रहे हों तो मुझे लगता है कि इससे शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। और अगर कोई मदद, चाहे वो कोई कांग्रेस जन है, वो कोई किसी की मदद करना चाह रहा है तो उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो लोग भी फील्ड में आए, वो लोग भी जहाँ पे प्रभावित लोग हैं उन तक पहुंचे और उनकी सहायता करें, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा रोल वो अदा करेंगे। और रुक करेंगे इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, प्रदेश में कुछ दिन मानसून से मिलेगी राहत। जी हां, कुछ दिन ये राहत मिलेगी जरूर। प्रदेश में आज से धीमा पड़ेगा मानसून, लेकिन 4 अगस्त से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून। ये इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश में आज से मानसून धीमा पड़ेगा, लेकिन 4 अगस्त से फिर रफ्तार पकड़ेगा मानसून।
तेजी से पुनर्निर्माण में जुटी अब सरकार। जो नुकसान अभी हाल फिलहाल में हुई बारिश की वजह से हुआ है, बाढ़ की वजह से हुआ है, जगह जगह भूस्खलन हुए हैं, उन मार्गों को खोलने में अभी प्रशासन जो है वो जुटा हुआ है। लेकिन अभी राहत इस बात की कि 4 अगस्त तक कम से कम जो है मानसून थोड़ा धीमा पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, जिसके बाद अब कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि जो अवरुद्ध मार्ग हैं, जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, वो पुनर्निर्माण का काम जो है वो इन कुछ दिनों में पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 4 अगस्त के बाद एक बार फिर से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो तेजी से पुनर्निर्माण कार्य में फिलहाल प्रशासन जुटा हुआ है। प्रदेश में कुछ दिन से मानसून से राहत जरूर मिलेगी। प्रदेश में आज भी जो मानसून है वो धीमा पड़ेगा। रॉबिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रॉबिन, फिलहाल राज्य मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि जो मानसून है कुछ दिनों के लिए फिलहाल धीमा पड़ेगा। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए बीते दिनों लगातार प्रदेश में 4 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट रखा गया था, जिसके बाद आज से थोड़ा सा मौसम में नरमाई देखने को मिल सकती है। हालांकि फिर भी प्रदेश में येलो अलर्ट जो है जारी रहने की संभावना है, लेकिन फिर भी प्रदेश में मानसून जो है थोड़ी सी नरमाई बरत सकता है। हालांकि ये जो बारिश का दौर है ये भी अगस्त के पहले हफ्ते तक यूं ही बरकरार रहने वाला है। वहीं इससे हो रहा नुकसान का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो है अगर मैं बात करूं तो अब तक प्रदेश में इससे 5,536.15 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जो सरकारी आंकड़े हमारे पास है। और इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पीडब्ल्यूडी विभाग को हुआ है, जिसको 1909.4 करोड़ का जो नुकसान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस बरसात से अब तक 699 लोगों के जो आशियाने जो है वो 699 घर जो है पूरी तरह से तबाह हुए हैं। तो वहीं 7,000 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको नुकसान हुआ है किसी न किसी तरीके से। तो लिहाजा ये अभी स्थिति बहुत खराब बनी हुई है जब से प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी है। और अगर बारिश का दौर अभी भी जारी रहने की संभावना है तो लिहाजा ये जो नुकसान है ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था को इससे अब और चोट होने वाली है, क्योंकि सड़कें पूरी तरह बंद है। सड़कें अभी मैं आपको बताऊं तो 468 ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बंद है। कई नेशनल हाईवे भी इसमें शामिल है। तो एक तरफ सेब सीजन, दूसरी तरफ टूरिस्ट सीजन, दोनों इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में एक तरफ तो जहां सरकार को मुश्किलों का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि जो सरकार जो प्रदेश में खराबी आई है, जो प्रदेश में नुकसान हुआ है उसको ठीक करने में करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नुकसान इस इनडायरेक्ट रूप से भी प्रदेश को हो रहा है। जी बिल्कुल, काफी नुकसान जो है वो प्रदेश को हो भी रहा है। और 4 अगस्त से बताया जा रहा है यहाँ पर कि एक बार फिर से जो मानसून है वो तेजी पकड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रशासन की अभी क्या कुछ आगे के लिए तैयारियां हैं, क्योंकि नुकसान काफी ज्यादा हो चुका है अब तक आई बाढ़ और बारिश की वजह से, खासकर जो राजमार्ग है उन्हें। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि वो वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये देखने में भी आया है, पिछले दिनों कर्मचारियों की छुट्टियां भी इसके चलते खत्म कर दी गई। लगातार जो है मशीनें और इस तरह के जो उपकरण है वो भी सड़कों और खासतौर पर पेयजल परियोजना के लिए लगाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हालांकि सरकार जैसे ही रिवाइवल मोड में आती है वैसे ही एक बार फिर जो है मौसम एक बड़ी आफत बनकर आ जाता है। हालांकि अभी नितिन गडकरी जो केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं वो भी शिमला का दौरा करने, हिमाचल का दौरा करने वाले हैं। तो ऐसे में जाहिर तौर पर प्रशासन की ओर से कवायदें की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है प्रदेश की जो सड़क व्यवस्था है या पेयजल व्यवस्था है इनको दुरुस्त किया जाए। लेकिन मौसम एक बहुत बड़ा रोड़ा बनकर सामने हो रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौसम एक बार फिर खराब होने की आशंका, लेकिन 4 अगस्त से एक बार फिर मौसम जो है, मानसून जो है वो तेजी पकड़ सकता है। हिमाचल में आई आपदा ने एक और जहां पर लोगों के आशियाने उजाड़े, तो वहीं इस आपदा से निपटने के लिए अब हिमाचली भी एक साथ आ रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री राहत कोष में भी लगातार फंडिंग हो रही है। जहां एक और एनएचपीसी ने राहत कोष में 3 करोड़ रुपए का अंशदान किया है, तो वहीं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 1 करोड़ का अंशदान किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पुनीत कार्य के लिए दोनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के योगदान से संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को मदद मिलेगी।
उधर प्रदेश में इन दिनों बीजेपी के मंडल अध्यक्षों के चुनाव का दौर जारी है और सभी जिलों में चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। अब ऐसे में हमीरपुर जिला चुनाव प्रभारी सुरेश चंदेल ने जिले का दौरा किया और मंडल चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस अवसर पर हमीरपुर जिले के 5 मंडलों के लिए 3-3 नामों के प्रस्ताव की भी दिए गए हैं, जिन पर विचार विमर्श करके जल्द ही मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में आप सब जानते हैं कि अभी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था और उसके बाद जिलाध्यक्षों का चुनाव हुआ और उसी की प्रक्रिया में प्रदेश में सभी जो हमारे मंडल हैं उनकी चुनाव की प्रक्रिया जारी है। उस प्रक्रिया में सभी प्रमुख लोगों को सब मंडलों में 2 मंडलों का दायित्व दिया गया है। मुझे और पायल बेगे जी को जो पार्टी के उपाध्यक्ष है उनको रुक करेंगे। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर, विक्रमादित्य सिंह का दिखा मानवीय चेहरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बुजुर्ग महिला के मदद को उन्होंने हाथ बढ़ाए हैं, मानवीय चेहरा दिखाया। मदद की आस में पहुंची थी बूढ़ी महिला जिनकी मदद की है विक्रमादित्य सिंह ने मदद की है। उनकी बुजुर्ग महिला की मदद को हाथ आगे बढ़ाया है विक्रमादित्य सिंह ने। तो मदद के आस में बूढ़ी महिला पहुंची थी विक्रमादित्य के पास, जिनकी मदद की है विक्रमादित्य सिंह ने। तो बता दें आपको, विक्रमादित्य सिंह के पास ये बूढ़ी वृद्ध महिला जो है वो पहुंची थी अपनी अर्जी लेकर, और जिनकी मदद विक्रमादित्य सिंह ने की है। आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये बुजुर्ग महिला दरअसल यहां तक पहुंची थी, दिव्यांग बुजुर्ग महिला, और कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनकी मदद की है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बुजुर्ग महिला की मदद यहां पर की गई है। अपनी अर्जी लेकर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह के पास यहां पर पहुंची थी बुजुर्ग महिला, और उस वृद्ध महिला की मदद उन्होंने की है जो अर्जी वो लेकर आई थी। बढ़ेंगे आगे। उधर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली किश्त किसानों के खातों में डाल दी गई है, और भाजपा प्रवक्ता विवेक वर्मा का कहना है कि देश के 11,27,80,000 किसानों तक योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है। देश में खोले गए 2,25,000 किसान समृद्ध केंद्रों में हिमाचल की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। किसानों के हित में इस महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर पक्ष और विपक्ष के दिग्गजों ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के 11,27,80,670 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की 14वीं किश्त समर्पित की है। किसानों को जहां 1,25,000 किसान समृद्धि केंद्रों को समर्पित किया है, वहीं हिमाचल की भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। लगभग सभी जिला कस्बों में बड़े बाजारों में 137 किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ किया गया है, जो एक किस्म की वन स्टॉप शॉप किसानों के लिए एक ही छत के नीचे हर वस्तु की उपलब्धता को सुनिश्चित करेगा। उधर सोलन डाकघर के अधीक्षक राजदीप पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला सम्मान बचत योजना अप्रैल 2023 से शुरू की गई है, जिसके तहत अब लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचाने का काम किया जाएगा। योजना के तहत महिलाओं को 7.5% का ब्याज दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हर आयु वर्ग की महिला इस योजना की पात्र है। बीते दिनों हुई बारिश के चलते कई मुख्य मार्ग और साथ ही संपर्क मार्ग बंद है। साथ ही एचआरटीसी के भी 20 रूट्स अवरुद्ध हैं। ऐसे में अब एचआरटीसी के आरएम दर्शन सिंह ने बताया कि जहां जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग की एनओसी एचआरटीसी विभाग को मिल रही है, केवल वहीं पर बसों को चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हें रोड को लेकर एनओसी प्रदान कर रहा है, वहां पर बसें भेजी जा रही हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बता दें। कांगड़ा के पर्यटन विभाग का बड़ा फैसला, जी हां, बड़ा फैसला। भारी बारिश के चलते
ये बड़ा फैसला लिया गया है। कांगड़ा में ट्रैकिंग पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया है, तो 15 सितंबर तक जारी रहेगा ये प्रतिबंध। अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी पर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो कांगड़ा के पर्यटन विभाग का ये बड़ा फैसला, भारी बारिश के चलते ये फैसला जो है वो लिया गया है पर्यटन विभाग द्वारा। कांगड़ा में जैसा कि विदित है, इस बार मॉनसून काफ़ी हैवी है और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में इस तरह की बहुत कम इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें नुकसान हुआ बरसात से। फिर भी प्रिकॉशनरी जो है वो ट्रैकिंग पे और इस तरह की जो गतिविधियां हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट्स अपर एरिया में होता है अब 1500 मीटर्स, उस पे जो है वो जिला प्रशासन ने पिछले हफ्ते से बैन लगा दिया है। 15 सितंबर तक ये रहेगा। उधर सोलन की सेब मंडी में स्थानीय प्रशासन ने काफी अहम निर्णय लिया है। अब सिर्फ आईडी धारक ही सेब खरीद पाएंगे। इससे आढ़तियों को काफी राहत मिलेगी। इसे लेकर मार्केट कमेटी ने सोलन में सेब की खरीद कर रहे 76 आढ़तियों को नोटिस भी जारी कर दिया है। इन सभी को दूसरे राज्यों से सेब की खरीद के लिए आए लदानियों का पंजीकरण करवाना होगा और प्रशासन ने लदानियों के पंजीकरण को अनिवार्य नियम बना दिया है। साथ ही साथ उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया है कि बिना आईडी कार्ड के व्यापारी को सेब खरीद करने की इजाजत नहीं होगी। आढ़तियों और साथ ही साथ किसानों के साथ फ्रॉड को रोकने के लिए ही पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। सेब मंडी में अब सेब आने लगा है। किसान काफ़ी मात्रा में, आज सुबह में गया था, काफ़ी मात्रा में यहाँ पे किसान आए थे अपने सेब लेकर। और जैसे कि सरकार के दिशा निर्देश है कि इस बार सेब की जो खरीद होगी वो वज़न के हिसाब से होगी, किलो के हिसाब से होगी। तो उसी चीज़ को देखने के लिए और अन्य व्यवस्थाओं को जांचने के लिए मैं स्वयं आज गया था। और मुझे इस बात की खुशी है कि यहाँ सभी व्यापारी, आढ़ती और जो लदानी हैं, सब लोग किलो के हिसाब से ही बागवान से सेब खरीद रहे हैं। चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।